नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरदारी क्लासेस में। दोस्तों, करंट अफेयर्स की इस सीरीज में आज इस सीरीज का ये छठा पार्ट है, जिसमें हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं सितंबर 2022 से लेकर मार्च 2023 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चनों को। शुरू करते हैं दोस्तों आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर आज का ये पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 251 है, संजय कुमार वर्मा को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो संजय कुमार वर्मा को कनाडा में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 252 है, 39वां इंडियन ऑयल सर्वो सुरजीत हॉकी टूर्नामेंट 27 अक्टूबर से कहां पर खेला जाएगा? 27 अक्टूबर 2022 से ये खेला गया है सुरजीत एस्ट्रे टर्फ हॉकी स्टेडियम, बर्लटन पार्क। डी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। 39वां इंडियन ऑयल सर्वो सुरजीत हॉकी टूर्नामेंट। क्वेश्चन नंबर 253 है, पोलियो के प्रति जागरूक करने के लिए हर वर्ष विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व पोलियो दिवस के रूप में। इस पोलियो बीमारी के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हर वर्ष विश्व पोलियो दिवस के रूप में मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। क्वेश्चन नंबर 254 है, किस कंपनी को केंद्र सरकार द्वारा महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? आरईसी लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड, एससीएल लिमिटेड या आरआईसीटी लिमिटेड? सही आंसर हो जाएगा आरईसी लिमिटेड। आरईसी लिमिटेड को दोस्तों देश की महारत्न कंपनी का दर्जा दिया जा चुका है केंद्र सरकार द्वारा। अब देखो, आरसी जो लिमिटेड है ये देश की 12वीं महारत्न कंपनी बन चुकी है। तो यानी अब तक अगर हम बात करें महारत्न कंपनियों की, तो कुल कितनी है देश में? 12 महारत्न कंपनियां हो चुकी हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 255 की ओर। हाल ही में हॉकी इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो हॉकी इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है दिलीप तिर्की को। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर, दिलीप तिर्की। ये भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तानी रह चुके हैं और इनको हाल ही में चुना गया है हॉकी इंडिया का अध्यक्ष। हॉकी इंडिया की स्थापना कब हुई? तो 2009 में, और उसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 256, हाल ही में किस संस्थान ने पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रोस्पेरिटी 2022 रिपोर्ट जारी की है? WTO, वर्ल्ड बैंक, आरबीआई या यूनेस्को? तो वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में जारी की है पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रोस्पेरिटी 2022 की रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 257, हाल ही में भारत और किस देश ने न्यू एनर्जी टास्क फोर्स की घोषणा की है? तो भारत और अमेरिका ने घोषणा की है न्यू एनर्जी टास्क फोर्स की। क्वेश्चन नंबर 258 है, हाल ही में गणित में ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो गणित में, मैथ्स में ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है डेनियल स्पीलमैन को। यानी ए ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। उन्हें सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान और गणित में इन्होंने विशेष योगदान दिया है, जिसके लिए इन्हें यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2023। क्वेश्चन नंबर 259 है, हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस शहर में लोक मंथन कार्यक्रम के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया है? तो जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति हैं भारत के, और इन्होंने लोक मंथन कार्यक्रम के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया है गुवाहाटी में। ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। और इस तीसरे संस्करण यानी जो लोक मंथन कार्यक्रम है, इसका तीसरा संस्करण, इसका विषय क्या है, थीम क्या है? तो वो है लोक परंपरा। क्वेश्चन नंबर 260 है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने क्रिकेट के नियमों में कई बदलावों की घोषणा की है। यह किस तारीख से प्रभावी होंगे? तो 1 अक्टूबर 2022 से। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। और इसमें जो एक जो नियम होता है माकंड, ठीक है, कई बार में वो चर्चा में रहता है, तो इसको अनुचित खेल नहीं माना जाएगा इन नियमों के तहत, जो कि 1 अक्टूबर 2022 से प्रभावी हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 261 है, हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ के संविधान में संशोधन और निर्वाचक मंडल तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसे नियुक्त किया गया है? अविनाश कुमार, एल नागेश्वर राव, जगन मोहन रेड्डी और KR अय्यर? बी ऑप्शन हो जाएगा एल नागेश्वर राय।
ठीक है, एल नागेश्वर राव को। क्वेश्चन नंबर 262 है, हाल ही में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पीक्स नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? आरिफ मोहम्मद खान, एम वेंकैया नायडू, अनुराग ठाकुर और उपरोक्त सभी। तो इसका हो जाएगा डी ऑप्शन सही आंसर। नई दिल्ली में ये आकाशवाणी भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनिंदा भाषणों का जो संग्रह है, ठीक है, तो उससे संबंधित पुस्तक है सबका विकास सबका विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पीक्स। तो इसका विमोचन किया गया है, किसने किया है? तो आरिफ मोहम्मद खान, एम वेंकैया नायडू और अनुराग ठाकुर ने। क्वेश्चन नंबर 263, हाल ही में किस भारतीय लेखक ने हरमन केस्टन पुरस्कार जीता है? तो हरमन केस्टन पुरस्कार जीता है मीना कंडासामी ने। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। मीना कंडासामी को हरमन केस्टन पुरस्कार 15 नवंबर 2022 को जर्मनी में एक समारोह में दिया गया है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। अगर बात करें हम हरमन केस्टन पुरस्कार के बारे में, तो 1985 में इसे शुरू किया गया था और 1993 तक 2 सालों में एक बार दिया जाता और 1994 से ये वार्षिक रूप से दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 264 की ओर। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 265 है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हॉल की एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है? तो ये किया गया है बेंगलुरु में। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 266, किस राज्य में 2 अक्टूबर 2022 से खेलों का महाकुंभ शुरू किया गया? तो 2 अक्टूबर 2022 से यहाँ पे उत्तराखंड राज्य में खेलों का महाकुंभ शुरू किया गया था और ये इसका समापन हुआ 25 जनवरी 2023 को। तो एक खेलों का महाकुंभ ये कहाँ शुरू किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों बन सकता है, उत्तराखंड एग्जाम से संबंधित ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है कि खेलों का महाकुंभ 2022-23 में कहाँ शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया था उत्तराखंड में। इसमें न्याय पंचायत, ब्लॉक और जिला स्तर और राज्य स्तर पर विभिन्न खेलों का आयोजन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 267, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा देश भर के गांव में चयनित कुओं में जल स्तर को ट्रैक करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? जलदूत ऐप, जल स्तर ऐप, जल शक्ति ऐप या जल विकास ऐप? तो जलदूत ऐप शुरू किया गया है। देश भर के गांव में चयनित कुओं में जल स्तर को ट्रैक करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? जलदूत ऐप। किसने शुरू किया है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा देश भर के गांव में जलदूत ऐप को लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 268, जॉर्जिया मेलोनी निम्नलिखित में से किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी? तो जॉर्जिया मेलोनी ये बनी है इटली की प्रधानमंत्री। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है जॉर्जिया मेलोनी। क्वेश्चन नंबर 269, प्रतिवर्ष विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? 28 सितंबर, 24 सितंबर, 19 सितंबर या 27 सितंबर को? तो 28 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है विश्व रेबीज दिवस के रूप में। और विश्व रेबीज दिवस 2022 की थीम क्या थी? वन हेल्थ जीरो डेथ। वन हेल्थ जीरो डेथ ये इसकी थीम थी। क्वेश्चन नंबर 270 है, स्वास्थ्य सुविधा रजिस्टर में विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं को जोड़ने के लिए किस राज्य को आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 मिला है? तो ये पुरस्कार मिला है उत्तर प्रदेश को। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। 271, किस राज्य में देश का सबसे बड़ा रबर डैम बनाया जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बनाया जाएगा बिहार में। बिहार में देश का सबसे बड़ा रबर डैम बनाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 272 की ओर। किस राज्य सरकार ने वर्षा जल के संरक्षण के लिए वर्षा जल संचयन योजना शुरू की है? तो वर्षा जल संचयन योजना ये शुरू की है यहाँ पे ओडिशा ने। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 273, किस भारतीय पूर्व नौसेना प्रमुख को सिंगापुर मेधावी सेवा पदक से सम्मानित किया गया?
तो मेधावी सेवा पदक से सम्मानित किया गया है यहाँ पे सुनील लांबा जी को। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। किस भारतीय पूर्व नौसेना प्रमुख को सिंगापुर मेधावी सेवक पदक से सम्मानित किया गया? तो सुनील लांबा जी को। क्वेश्चन नंबर 274, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 36वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कर रहा है? तो 36वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी की है हाल ही में गुजरात ने। डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। और इसका उद्घाटन किसने किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने औपचारिक रूप से इसका उद्घाटन किया। गुजरात में 36वां राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया। क्वेश्चन नंबर 275, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में दुनिया के पहले CNG टर्मिनल की आधारशिला रखी है? तो CNG टर्मिनल की आधारशिला रखी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भावनगर, गुजरात में। बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। 276, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने हाल ही में किस स्थान पर दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र चालू किया है? तो सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने शुरू किया है हाल ही में। और ये कहां शुरू किया है? तो ये जैसलमेर में शुरू किया गया है। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। जैसलमेर कहां है? तो यह है राजस्थान में। तो राजस्थान में से शुरू किया गया है। राजस्थान के जैसलमेर में दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र चालू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 277, हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या थी? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक थी 40वीं। तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 278, हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के 37वें महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो CRPF के 37वें महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है सुजय लाल थाउसेन, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। वरिष्ठ IPS अधिकारी सुजय लाल थाउसेन ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF के 37वें महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। क्वेश्चन नंबर 279, विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है 1 फरवरी, 2 फरवरी, 3 फरवरी या 4 फरवरी को? तो 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस के रूप में। क्वेश्चन नंबर 280, किसके द्वारा संचालित प्रोजेक्ट एलोरा भारत की स्थानीय भाषाओं को डिजिटल दुनिया में बढ़ावा दे रहा है? तो प्रोजेक्ट एलोरा ये किसके द्वारा संचालित है? तो ये है संचालित माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 281, किसे प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? समिका रवि, ये ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। इन्हें आर्थिक सलाहकार परिषद के रूप में परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 282 है, किसने ChatGPT को टक्कर देने के लिए अपना AI चैटबॉट बोर्ड लॉन्च किया है? चैटबॉट बोर्ड लॉन्च किया है, तो ये क्या है? गूगल ने। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। अल्फाबेट के स्वामित्व वाली कंपनी गूगल ने AI चैटबॉट ChatGPT को टक्कर देने की इन्होंने तैयारी की और अपना AI चैटबॉट बोर्ड लॉन्च किया। ये क्वेश्चन भी दोस्तों हाल ही में एग्जाम में पूछा गया था। और जो हमारी वीकली करंट अफेयर सीरीज है, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन वहीं से हमने लाए हैं ताकि आपका लगातार हम रिवीजन यहाँ पे करा सकें। तो आप देख रहे होंगे कि लगातार हमारी वीकली करंट अफेयर सीरीज से क्वेश्चन बनते हैं, यानी इस सीरीज से भी क्वेश्चन जरूर बनेंगे। तो इसलिए लगातार आपको ये सीरीज फॉलो करनी है। ये क्वेश्चन भी पिछला जो एग्जाम हुआ था उत्तराखंड का हाल ही में पटवारी का एग्जाम, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था। 283, उत्तराखंड की मानसी नेगी ने हाल ही में रेस वॉक में स्वर्ण पदक हासिल किया। यह कहाँ की निवासी थी? तो यह है चमोली की। मानसी नेगी कहाँ की है? चमोली की है। मानसी नेगी एक एथलीट्स हैं और यह है चमोली की। इन्होंने चेन्नई में चल रही 22वीं ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीता है, स्वर्ण पदक जीता है रेस वॉक में स्वर्ण पदक। 284 है, निम्न में से किसने इंटरनेशनल स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल प्राप्त किया? मंगत राम गुप्ता, बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। इन्होंने इंटरनेशनल स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल प्राप्त किया। क्वेश्चन नंबर 285 है, 13वीं राष्ट्रीय सीनियर महिला बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक निम्न में से किसने जीता है?
तो ये स्वर्ण पदक जीता है प्रतिभा थपलियाल ने। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 286, किस राज्य में देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर बनाया जा रहा है? हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, पंजाब या उत्तराखंड? सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में बनाया जा रहा है देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर। क्वेश्चन नंबर 287, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों के अनुसार भूस्खलन सूचकांक में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो भूस्खलन सूचकांक ये किसने रिपोर्ट की है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा ये आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, जिसमें भूस्खलन सूचकांक में शीर्ष पर रहे हैं रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 288, भारत और किस देश के बीच 18 मार्च को पहली क्रॉस बॉर्डर ऑयल पाइपलाइन की शुरुआत की गई? तो पहली क्रॉस बॉर्डर ऑयल पाइपलाइन की शुरुआत की जाएगी यहां पे भारत और बांग्लादेश के बीच में। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। पीएम नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने संयुक्त रूप से इस परियोजना का उद्घाटन किया है। पहली क्रॉस बॉर्डर ऑयल पाइपलाइन की शुरुआत भारत और बांग्लादेश के बीच शुरू हो चुकी है 18 मार्च 2023 से। क्वेश्चन नंबर 289, भारत और इंजीनियर दिवस कब मनाया जाता है? भारत में इंजीनियर दिवस मनाया जाता है 15 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 290, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में कौन सा संस्थान भारत में पहले स्थान पर रहा है? तो ये रहा है आईआईटी बॉम्बे। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 291, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च 2023 को किस शहर में वन वर्ल्ड टीबी समिट को संबोधित किया है? तो वन वर्ल्ड टीबी समिट को संबोधित किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो कहां किया है? वाराणसी में। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 292, लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस सितंबर में किस दिनांक को मनाया जाता है? तो लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 15 सितंबर को। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 293, फोर्ब्स की टॉप 20 एशियाई महिला उद्यमियों की सूची में किस भारतीय महिला उद्यमी के नाम को भी शामिल किया गया है? गजल अलग, सोमा मंडल, नमिता थापर या ये सभी? तो ये हो जाएगा सही आंसर। फोर्ब्स की टॉप 20 एशियाई महिला उद्यमियों में इन तीनों को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 294, किस देश में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किया गया? तो भारत में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किया गया। क्वेश्चन नंबर 295, भारत की किस शॉर्ट फिल्म ने ऑस्कर 2023 में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का पुरस्कार जीता है? द एलिफेंट, विस्पर्स, कांतारा, RRR या पिनोचियो? सही आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द एलिफेंट विस्पर्स। इसने ऑस्कर 2023 में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का पुरस्कार जीता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 296, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है 11 नवंबर को, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की जयंती के उपलक्ष्य में। क्वेश्चन नंबर 297, साल 2023 में होने वाली महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 2023 में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी की जाएगी भारत के द्वारा। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 298, किस साइकिल चालक ने हाल ही में लेह से मनाली तक 475 किलोमीटर की दूरी 29.18 घंटे 21 सेकंड में पूरी करके पुराने रिकॉर्ड 35.32 घंटे रिकॉर्ड को तोड़ा है? तो ये रिकॉर्ड तोड़ा है आदिल तेली ने। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 299, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के हुबली में दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है? तो कर्नाटका के हुबली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है देश के नहीं दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन। क्वेश्चन नंबर 300, एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन बन गई है जो अब वंदे भारत का संचालन करती हैं? तो एशिया की पहली महिला लोको पायलट बन चुकी हैं सुरेखा यादव। ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर।
दोस्तों तो ये हो गया आज के लेक्चर के टॉप 50 क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।